का सरकारे गौसे पाक ने कहा, सुनिए 40 अशरफियों की बात नहीं, माँ के वादे की लाज थी, माँ के वादे की लाज थी। मैं झूठ बोल देता सिक्के तो बच जाते, माँ का वादा टूट जाता। कहा मैं माँ का वादा नहीं तोड़ सकता। चीख निकल गई सरदार की। कहने लगे अफसोस है, हम तो रब से किया वादा भूल गए, तू माँ से किया वादा नहीं भूला, तू माँ से किया वादा नहीं भूला। डाकुओं के सरदार ने कहा, यार तुम्हारी मर्जी है, छोड़ो अब मुझे मंजिल मिल गई है। कदम पकड़ के कहने लगा, सच्चे मुझे भी तौबा करा के सच्चा बना के चला जा। साथियों ने कहा था, सरदार चोरी साथ की थी, माल साथ लूटा था, अकेले जन्नत जाने का इरादा है, तुम जन्नत जाओगे तो हम पीछे क्यों हैं? कहा अब्दुल कादिर, अब एक को तौबा नहीं कराई जाएगी, बल्कि सारे डाकुओं को तौबा कराई जाएगी। खुदा की कसम, बगदाद वाले ने सिर्फ तौबा नहीं कराई थी, हाथ पकड़ के सबको जन्नत का मेहमान बना डाला। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। तीखा तेरा मर के भी चैन से सोता नहीं, मारा तेरा। कहते हैं कि तुझसे दर दर से सक सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है। और सुन्नियों बरेलवियों, मुकद्दर पे नाज करना, रब ने बरेलवी बनाया, बरेलवी बनाया। क्यों? ये जितने भी वलियों को नहीं मानते, ये बेनिस्बत के लोग हैं। कुत्ते देखें, कुत्ते कितना ऊंचा तो होता है ना कुत्ता, कितना होता है? हाँ बाकी समझ गए आप लोग, कुत्ता होता है ना। अभी कोई कुत्ता आ जाए, मैंने कई बार कुत्ते मजमे में घुसते देखे, इधर से कोई लात मारता, कोई इधर से मार देता। कई बार तो कुत्ता कुर्सियों में बैठ जाता कि जाना किधर है, सारी मखलूक खड़ी है, वो रास्ता ही भूल जाता। मगर सोचें, अगर कोई ऐसा कुत्ता आ जाए जिसके गले में बेल्ट पड़ी हो, लोग कहते हैं मारना मत, ये आवारा नहीं है, किसी का पालतू है। समझ गए तो बोलें सुभान अल्लाह। मुझे लगना चाहिए मैं सुन्नी बरेलवियों में बोल रहा हूं। हाँ, जो सुन्नी है वही बोलें सुभान अल्लाह। गले में पट्टा पड़ा होता, हाथ मत लगा देना। जो बिना पट्टे वाला आया था, लात मारी कोई बात नहीं, पत्थर मारा कोई बात नहीं, डंडा मारा कोई बात नहीं, उसका तो मालिक ही कोई नहीं है। लेकिन इसे ना मारना, ये नदीम फैजी का कुत्ता है। हाँ, ये सालिक रजा का कुत्ता है, हाथ ना लगा देना वरना फौरन पकड़े जाओगे। मालिक पूछ लेगा क्यों मारा है, मालिक है पूछ लेगा क्यों मारा है। बस अब बिना तमहीद समझिए, जब कयामत का दिन होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनके गले में किसी की निस्बत का पट्टा नहीं होगा, कुछ ऐसे होंगे किसी के गले में मुजाहिदे मिल्लत का पट्टा होगा, किसी के गले में आला हजरत का पट्टा होगा, किसी के गले में मखदूम सिमना का पट्टा होगा, किसी के गले में मुजाहिद मिल्लत का पट्टा, किसी के गले में ताज शरिया की गुलामी का पट्टा, किसी के गले में हबीब मिल्लत का पट्टा, किसी के गले में सरकार आला हजरत का पट्टा। जब पकड़ने की बारी आएगी, फरिश्ते कहेंगे हाथ न लगाना, लावारिस नहीं है, ये वो है जिसका अजमेर वाला भी वारिस है, मदीने वाला। अल्लाहु अकबर, वाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, वाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हाँ, आला हज़रत फरमाते मरहबा, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। बाबू जरा थोड़ी सी मुझे तकरीर करने दे, बस मेरा वक्त पूरा हो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, बस अल्लाह सलामत रखे, बेटे बैठ जाओ। सुने बहुत गौर के साथ, ये निस्बत का मामला है। आला हज़रत क्या कहते हैं, तुझसे दर दर से सच सच से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और जब पट्टे देखेंगे फरिश्ते क़यामत में, तो आला हज़रत फरमाते हैं इस निशानी के जो सगहे नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सगहे नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। ये आला हज़रत कहते हैं।
और आवाज आती है, दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, बिलाई वजह खतरा है, क्यों डर रहा है? रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए, कहे रब सल्लिम सदाए मोहम्मद। कहते हैं दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। अरे नेकियों का पल्ला हल्का ही सही, भारी है भरोसा तेरा। पल्ला हल्का की सही, भारी है भरोसा तेरा। सरकार गौसे पाक फरमाते, मैं जब जहन्नम की सैर करने के लिए दरवाजे से गुजरा ना, मैंने जहन्नम के दरोगा से पूछा, बता भाई कादरी भी आने क्या इधर? कादरी भी आएंगे इधर? तो दरोगा ने कहा, हुजूर सब आएंगे, लेकिन कादरी को जहन्नम में डालने की इजाजत नहीं दी गई है। फिर आला हजरत ने क्या कहा, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने पूरा कुरान एक पैर पे खड़े होकर पढ़ा काबा शरीफ। आवाज आई, अब्दुल कादिर मांग, आज क्या मांगना चाहता है? मांग मांग। समझ में ही नहीं कहा था सरकार गौसे पाक को रब ने कितनी शान अता की, समझ में ही बात नहीं आती है, कितनी अजमत है बख्शी। मांग क्या मांगता है? कहने लगे, मालिक तुझे खूब मालूम है जो अब्दुल कादिर को चाहिए। कर अब्दुल कादिर आज तू कह हम देंगे। कहने लगे, मालिक मेरा चाहने वाला कोई भी जहन्नमी नहीं होना चाहिए। आवाज आई, अब्दुल कादिर जा, वादा है जो तेरा मानने वाला होगा ना, उसे बिना तौबा के हम मौत नसीब नहीं करेंगे, मरने से पहले तौबा की तौफीक देंगे। और फरमाया, जा अब्दुल कादिर, जो तेरा होगा वो मेरा होगा, और जब मेरा हो जाएगा उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया। और सुनिए, अल्लाह का करम है तुम पर और हम पर कि गौस पाक की महफिल में बैठा रखा। सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है। जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है। वो सिर्री इंजीनियर, हाँ, हाइब्रिड, हाइब्रिड का तर्जुमा जानते हैं आप लोग? हाइब्रिड कहते हैं बदनस्ले को। अगर उर्दू में तर्जुमा करूं तो हरामी को। अरबी जानते हो? बस बात लंबी होगी। वो कहता है ये बात कैसे समझ में आती नहीं, हमारी समझ में, बताइए क्या बात कहते हैं? मैंने कहा तू नहीं जानता। मौजज़ा उसे कहते हैं जो अक्ल को आजिज कर दे और नबी से जाहिर हो ऐलान नबूवत के बाद। करामत उसे कहते हैं जो हैरत में डाल दे और वली से जाहिर हो। अगर समझ में ही आए तो फिर करामत ही क्या? समझ में आ जाए तो फिर करामत ही कैसी? होश में रहना चाहिए। सरकारे गौसे पाक कहते हैं कि जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है, कोई नहीं ले सकता। और ये सरकारों से पाक की शान है। यहां जितने बैठे ना, कोई अपनी मर्जी से नहीं आता है। सबको बगदाद वाले ने बुला रखा है, सबको बगदाद वाले ने बुला रखा है। और जाओ, दावा है मेरा, जब भी किसी मुश्किल में फंस जाओ एक आवाज देना, फिर खुदा की कसम कहते तुम भी न फिरोगे, कसम है कि मुश्किल को मुश्किल ना जाना। हाँ, जब भी मुसीबत आए बगदाद वाले को आवाज दो, फिर देखो कितनी जल्दी मदद आती है, कितनी जल्दी मदद आती है। सरकारे गौसे पाक की 11वीं करते रहिएगा। जिसके घर में बरकत ना हो 11वीं करना शुरू कर दे, उनका लंगर करना शुरू कर दे। अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाता है, बेपनाह बरकत अता फरमाता है। हाँ, और सुनिएगा बहुत गौर से मेरी बात, अपनी नस्लों को बता जाइएगा कि निस्बतों से जुड़े रहे, निस्बतों से जुड़े रहे। कहते वली कोई काम नहीं आते, जिंदा मुर्दे जिंदों के काम नहीं आते, जिंदा मुर्दों के काम नहीं आते। अजीब अकीदे लिए घूम रहे हैं। हैरत की बात है, फरमाया गया 3 चीजें मरने के बाद काम आती हैं, बाकी सब चीजें बंद हो जाती हैं। सदक़े जारिया, नेक औलाद आती है क्या? नहीं
मैं सिर्फ एक काम की बात करूं, नेक औलाद जो माँ बाप के हक में दुआ करे, इबादत करे, अल्लाह उसका सवाब भी माँ बाप की रूह को देता है। अगर बेटा बाप के काम आ सकता है तो गौसे पाक उम्मत के काम नहीं आ सकते हैं। कितनी अजीब मसले हैं। प्यार करें। और जानते हो, बस एक सीधी बात है, मेरा सीधा ऐलान है, पहले तो सिर्फ दो ही झगड़े थे, अकीदा और बदअकीदे का। अब अकीदे वालों में भी झगड़े हो गए। सबकी डेढ़ ईंट की अपनी अलग है। सब चाहते हैं भाई अपनी मार्केट अलग जमनी चाहिए। याद रखिएगा, अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो मसलक के आला हजरत को मजबूती से थाम लो। सीधी बात है। मसलक के आला हजरत को एक चिरोटा तकरीर कर रहा, हाँ, वो ताज पहना हुआ था, वो सींग वाला, वो वाला ताज है ना। तो वो कह रहा कि हमें किसी मसलक की जरूरत नहीं। मैंने कहा मसलक कोई प्लेट है, कोई चम्मच है, कोई रुमाल है जो डाल लिया तो मसलक बदल गया। मैंने कहा ना चाहते हुए भी जन्नत में जाने के लिए मसलक के आला हज़रत की जरूरत है। ना चाहते हुए भी जन्नत में जाने के लिए मसलक के आला हज़रत की जरूरत है। आला हज़रत को नहीं मानता, ये तेरी औकात अपनी जगह है। उनकी बात का इनकार करके दिखा, उनकी बात का इनकार करके देखा। ये उन्हीं की तो बात थी जो हमें बताई उन्होंने। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो वाला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अगर जन्नत में जाना है तुझे भी कहना पड़ेगा, तू जिंदा के वल्ला, तू जिंदा के वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अगर जन्नत में जाना है, अशरफी हो, कादरी हो, बरकाती हो, किसी भी सिलसिले का हो, किसी भी फिरके का हो, अगर जन्नत में जाना है उसे कहना पड़ेगा और कोई गैब क्या तुमसे निकाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक वो चिरोटा कह रहा है, कह रहा हमें किसी के फतवे की जरूरत नहीं। मैंने कहा अपने बाप दादा से पूछ, जब अटक जाते हैं तब फतावे रज़विया उन्हें झटकों से निकाला करते। हाँ, जब जिहालत की खुजली होती है ना तुम्हारे, जब किसी सवाल का हल नहीं मिलता तो तुम्हें मर के बरेली आना पड़ता है। अगर कोई तुमसे पूछे पानी की किस्में कितनी है, पानी की किस्में कितनी है, तुम्हारे बाप दादा सिर्फ 156 बताएंगे। और अगर बरेली आ गए तो कदम उठा के तो 300 से ज्यादा किस्में मिलेंगी। हाँ, बरेली आओगे तो 300 से ज्यादा किस्में मिलेंगी। और अगर फिर भी औकात समझ में नहीं आई ना, तो ये बरेली वाले हैं पानी को पानी पानी कर देते हैं। हाँ, पानी को पानी पानी कर देते हैं। और मिट्टी पे मेरा इमाम कलम चलाने पे आ जाए तो मिट्टी को जर्रों में बांट देता है। अगर सारी किस्में मिट्टी की जाननी है तो बरेली आना पड़ेगा। पानी की सारी किस्में जाननी है तो बरेली आना पड़ेगा। जानते हो, एक मसला कदीम जमाने से चला आ रहा था, बार बार पूछा जाता था, कुरान अफजल है या साहिब कुरान? बड़े बड़े अक्ल वाले कहते हैं इसे बंद रखा जाए, नाजुक मसला है, बंद रखा जाए, नाजुक मसला है। 250 साल तक उलमा उस मसले को दबा के रखते रखे, नाजुक मसला है। चलते चलते इमाम अहमद रजा का दौर आया, सरकार आला हजरत तक ये मसला आया। 250 साल पहले से चला आ रहा था। जब सरकार आला हजरत की बारगाह में आया, कहा हुजूर आप बता दीजिए कि बताओ तो सही, कुरान अफजल है या साहिब कुरान? 250 साल से कोई न बता सका। कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, ये मसला फकीर की नजरों के सामने बिल्कुल जाहिर व बाहिर है। कहा क्या कहना चाहते हैं? कहा सुनिए जनाब, बात ये है, अगर कुरान से मुराद ये औराक है कि जिसके अंदर हम देख रहे हैं, जो दफ्ती के अंदर है, तो सुनिए ये औराक जो है ये सारे हादिस हैं और ये मखलूक हैं, ये सारे मखलूक हैं। इस एतबार से तो ये कुरान मखलूक है। अगर कुरान से मुराद कलाम इलाही है, वो कलाम जो रब ने इरशाद फरमाया, अगर वो है तो फरमाते हैं सिफत इलाही है, और सिफत इलाही मखलूक नहीं है। जैसे इतना कहा है, दुनिया ने कहा था अहमद रजा तेरे इश्क को सलाम, तेरी जिल्लत को सलाम। आज भी सुन्नी कहता है डालती कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम।
तवज्जो है सारे लोगों की। इसलिए हम कहते हैं भाई जब तक जिंदा रहना बरेली वाले के दामन से जुड़े रहना, बरेली वाले के दामन से जुड़े रहना। बातें तो बहुत थी, अगर वक्त था होता तो मैं करता, वक्त काफी हो चुका है। मगर आपके हौसलों को सलाम, जो खड़े थे खड़े रह गए, जो बैठे थे बैठे रह गए। यकीनन ये बगदाद वाले ने बैठा रखे हैं, बगदाद वाले ने बैठा रखे हैं। अगर अजमेर वाले के ऊंट नहीं उठ सकते तो बगदाद वाले के दीवाने कैसे उठ सकते हैं यार? खुद भी तो सोचो, जरा फैसला करो। अजमेर वाले के ऊंट नहीं उठा सकता कोई, बगदाद वाले के दीवाने कौन उठा सकता है? वो अगर अपनी पे आ जाए तो डूबी कश्ती निकाल देता है, डूबी कश्ती निकाल देता है। अगर वो अपनी पे आ जाए ना तो मुर्दे में जान डाल देता है। खुदा की कसम, ये सब रब की तौफीक से। और जानते हो अल्लाह वाले, अल्लाह वाले, अल्लाह वाले, अल्लाह वाले। बता दो भाई, थक भी नहीं सकते, मोबाइल चला रहे होंगे इसलिए नहीं। आखिरी बात मैं बयान कर दे रहा हूँ बस। हाँ, सरकार गौसे पाक की बारगाह में एक बड़ा अमीर शख्स आया, कहने लगा हुजूर मेरे घर दावत तनावुल फरमाने। गौसे पाक ने फरमाया मसरूफियत ज्यादा है, नहीं जा सकते। वो रोने लगा तो गुलाम ने कहा हुजूर अमीर इतनी आसानी से नहीं रोते, चले ना कोई बात है। सरकार गौसे पाक फरमाती मैं दस्तरखान पे जाके बैठा ना, एक संदूक लाया गया। संदूक, मैंने पूछा इसमें क्या है, इसमें क्या है? उस अमीर की चीख निकल गई, रो के कहने लगा हुजूर रब ने सब कुछ दिया है, लेकिन जिंदगी में एक ही बेटा दिया, लेकिन वो भी उसके हाथ पैर नहीं है। हुजूर दुआ कर दे अल्लाह मेरे बेटे को शिफा दे। वैसे तो मैं उसकी रजा पे राजी हूं, एक जमाने से इसकी परवरिश कर रहा हूं, मुझे उससे कोई शिकवा नहीं। सुना है वो आपकी बात टालता नहीं है, सुना है वो आपकी टालता नहीं है। बस हाथ उठा के कर दे दुआ, अगर वो चाहे तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। हुजूर बस यही एक सहारा है और वो भी अपाहिज है। सरकार गौसे पाक ने हाथ उठा दिए और जानते क्या कहते? मालिक इसे किसने बताया कि मैं तेरा अब्दुल कादिर हूं? तूने बताया ना। इसके दिल में किसने डाला कि अब्दुल कादिर से दुआ करा? तूने डाला ना। मालिक ये मेरे पास आया है, आज अब्दुल कादिर को रुसवा न करना, अब्दुल कादिर को रुसवा न करना। मालिक मैं तेरा कहलाता हूं, तेरा कहलाता हूं, मालिक इसे शिफा दे दे। वो मालिक कहता भी हाथ नीचे नहीं आए थे, मेरा बेटा संदूक से उठ के मुस्तफा पे सलाम पढ़ना शुरू कर देता है। अल्लाह अकबर। ये सरकार गौसे पाक है, ये सरकार गौसे पाक है। मांगो ना उनसे, वो ज़हरा के लाडले हैं, वो अली के शहजादे हैं, वो खातून जन्नत के लख्ते जिगर हैं। सुने, जब वो किसी की नहीं सुनते हैं फिर फातिमा ज़हरा मनाया करती। ये हैं। और खुदा की कसम ये बात भी आपने सुनी होगी, एक दिन जिद कर बैठे, खाना ही नहीं है, खाना ही नहीं है, हाँ खाना ही नहीं है। रब ने फरमाया जा खिज़र लेके तो जा, खाना खिला जाके। बस पाक फरमाते मैं मुझे नहीं खाना। कहने लगे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा खा लो अब्दुल कादिर का, जब तक वो नहीं कहेगा तब तक मैं नहीं खाऊंगा, जब तक वो नहीं कहेगा तब तक मैं नहीं खाऊंगा जिसके लिए खाना छोड़ा है। तो सरकार गौसे पाक से मेरे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा था अब्दुल कादिर, वही तो कहता है मेरे अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम है खा ले। बरेली के इमाम ने कहा कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। ये नाज देखो अपनों के उठाए जाते हैं। नाफरमानी कोई ना कहे इसको, हो सकता है कोई अकल का अंधा कहे जी बड़ी नाफरमानी कर रहे थे, अल्लाह कह रहा भी नहीं खा रहे, खिज़र की नहीं मानी ना। ये नाज होते हैं और अपनों के ही नाज होते हैं। याद रखना, ये बात भी बता दूं, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला आप ना गुजर के जा रहे हैं तो किसी ने पूछा अब्दुल कादिर महबूब बनोगे या मुहिब बनोगे? महबूब बनोगे या मुहिब बनोगे? तो कहने लगे मां से पूछना था मुझे, मां से पूछना था। घर आए, कहने लगे मां किसी ने पूछा है महबूब बनोगे या मुहिब बनोगे? कहने लगे जा बेटे वो जो कोने पे बाबा बैठा है ना उसी से पूछ लेना क्या बनना चाहिए। जब गए ना उसने कहा आप ही बता दो। सरकार गौसे पाक ने कहा आप बताएं क्या बनना चाहिए? तो कहने लगे कल आना तो हम बताएंगे, कल आना
तो हम बताएंगे। तो अगले दिन जब गए तो देखा कि वो बड़े मियाँ वहां थे ही नहीं। पूछा किधर गए? कहा उसका तो इंतकाल हो गया। कहा क्या हुआ? कहा उसको कचड़े पे डाल दिया ले जाकर के। सरकार गौसे पाक वहां गए, जाके कहने लगे आपने तो वादा किया था कल बताएंगे। कहने लगे अब्दुल कादिर हो सके तो महबूब बनना, मुहिब ना बनना। कहा क्यों? कहा मुहिब वो होता है जो नाज उठाता है, महबूब वो होता है जिसके नाज उठाए जाते हैं। कहा हम मुहिब बने तो हमारा ये हाल हुआ, हमें कचड़े पे फेंका गया, कफन तक हमारे लिए नहीं। हमारी आजमाइश चल रही है महबूब बनना। तो कहने लगे फिर हमने ठानी महबूब बनना है। फिर जब महबूब बने, महबूब वो होता है जिसके नाज उठाए जाते हैं। जब महबूब बने तो आवाज आई कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया सरकार गौसे पाक अल्लाह ताला सबको बगदाद वाले की खैरात से मालामाल फरमाए, उनके बरक़ात से मालामाल फरमाए। जिन अफराद ने, कमेटी के जिन मेंबरान ने इस महफिल को सजाया और ये जितने भी बगदाद वाले के आशिक आके बैठे हैं, मालिक सबको दोनों जहान की बरकत अता फरमा, सबको बगदाद वाले के खजानों की खैरात अता फरमा, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े मालिक सबको दोनों जहान की इज्जत अता फरमा। बिलखुसूस मालिक तुझे तेरे महबूब का वास्ता फिलिस्तीन के मजलूमों की मदद फरमा, वहाँ के प्यासों की मदद फरमा, वहाँ के भूखों की मदद फरमा। ए अल्लाह सरकार गौसे पाक के करम से बगदाद वाले के फैज को मौला करीम हम सब पर और बिलखुसूस बैतुल मुक़द्दस के मुहाफिजीन पे जारी और सारी फरमा। मौला करीम अपने हबीब के सदक़े में हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बच्चों हुए गलातुल कमा फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।